हरे कृष्णा। भगवत गीता के इस वीडियो में हम करेंगे चौथे अध्याय का 17वां श्लोक। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। 16वें श्लोक में, अभी हम 17वां पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि भगवान ने कहा था कि क्या सही क्या गलत, क्या करना क्या नहीं, ये समझना इतना आसान नहीं है, बेटर है मेरे से समझो। 17वें श्लोक में भगवान फिर ये कह रहे हैं कि कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अब आप खुद सोचो, एक आदमी मर्डर करे और उसको पुरस्कार मिले, क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट की आज्ञा से युद्ध की समय ऐसा कर रहा है। तो यस, वो मर्डर भी कर रहा है, दुश्मनों का वध कर रहा है और उसको पुरस्कार भी मिल रहा है। कोई कह सकता है मैंने एक सिंपल चांटा मारा और मेरे को सज़ा हो रही है, जेल हो रही है, और एक आदमी ने मर्डर कर दिया, वो भी एक नहीं 100, और उसको इतना ही बड़ा पुरस्कार मिल रहा है। तो कई बार ना बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कौन कब कहाँ क्या कैसे कर रहा है, किसने कहा, क्यों कहा, बहुत सारी बातें होती हैं। सो कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो ठीक से जाने कि कर्म क्या है। भगवत गीता हमें कर्म की थ्योरी समझाती है। तो हमें कर्म करने हैं, नियमित कर्म करने हैं, जो हमारा कर्तव्य है वो करने हैं। विकर्म क्या है? विकर्म है जो कर्म नहीं करने हैं। कुछ भी समझ लीजिए, पाप, नॉनवेज खाना। हम नेचुरली शास्त्र तो मना ही करेंगे, बहुत लोग बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, करते रहो, बट है तो पाप ही। नॉनवेज खाना, जुआ खेलना, है ना, परस्त्री गमन, ये सब क्या है? ये सब चीज़ें एक तरह से प्रॉपरली विकर्म है, विरुद्ध कर्म है, जो हमें नहीं करने हैं। और फिर तीसरा आ जाता है अकर्म। अकर्म वो कर्म है जिसका हमें फल नहीं लगता। इसको ऐसे समझते हैं कि ये भक्तिमय कर्म है। अकर्म यानी कर्म जिसका कोई रिएक्शन नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है। जो कर्म मैंने अपने लाभ के लिए किया वो कर्म है। अच्छा है तो कर्म है, खराब है तो विकर्म है। लेकिन अगर मैंने भक्ति के एंगल से किया, गुरु के आज्ञा से किया, तो उसका कोई फल नहीं है। ये मैंने दूसरे के लिए किया, अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। सो दैट इज अ कर्म। सो कर्म की बारीकियों को 17वें श्लोक में यही बात सामने आई, समझना अत्यंत कठिन है। और मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। 18वें श्लोक में भी भगवान उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा बट डोंट वरी, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। पहले इस श्लोक के शब्दार्थ एज इट इज मीनिंग को छोड़ देते हैं और एक जनरल बात करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को इमेजिन कीजिए जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, यानी कि भगवान की भक्ति में लगा है। ऐसा आदमी हो सकता है व्यापार भी करता हो या जॉब करता हो या एक गृहिणी घर को संभालती हो। देखने में वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहे होंगे जैसे सब करते हैं। देखने में मतलब समझ लो कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन तब भी वो कृष्ण भावना भावित हैं। वो ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे कि उनकी बस ये एक सेवा है, सेवा भाव से कर्म कर रहे हैं। अलग से उनके अंदर मन में कोई फीलिंग नहीं है, कोई जैसे कहते हैं ना जय पराजय की फीलिंग्स, कोई सुख दुख, कोई लाभ हानि, कोई यश अपयश, जो हम अब तक पढ़ते आए हैं कि समभाव में रहना है। ये सारी फीलिंग्स के साथ अगर कोई काम कर रहा है तो वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। शायद वो उस सन्यासी से बेहतर होगा जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, सारा काम वाम छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसका जो मन है वो भ्रमित रहता है। और हो सकता है कि ऊपर से उसने सारे कार्य छोड़ दिए हों, एक बार ये भी बात आई थी, और अभी तक मन में उसकी इंद्रिय भोग की इच्छाएं चलती रहती हैं। तो भगवान ने कहा था वो मिथ्याचारी है, खुद को ही धोखा दे रहा है। तो भगवत गीता ये कहती है आप अपने सारे कर्मों में लगे रहकर भी सन्यासी हो सकते हो। बिकॉज सन्यास कर्मों से नहीं लेना है, सन्यास इंद्रिय भोग की इच्छा से लेना है। सन्यास कर्मों से नहीं लेना, सन्यास हमें लेना है अपने अहंकार से, अपने क्रोध से, अपने लोभ, अपने मोह, अपने राग, अपने द्वेष से।
इन चीज़ों से अगर हमने संन्यास ले लिया तो हम जो काम कर रहे हैं, जैसे परिवार में जी रहे हैं, जो कर रहे हैं, भगवान ने राजा जनक को 3 अध्याय के अंदर सर्वश्रेष्ठ माना ही था और कहा कि वो नियमित अपने नियत कर्म करते हुए परफेक्ट हो गए। सो जो व्यक्ति इस तरह से कर्म कर रहा है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी वो दिव्य स्थिति में है, वो सन्यासी के समान है, महान भक्त के समान है। शुरू में कहा है भगवान ने, जो मनुष्य कर्म में अकर्म, यानी हमें कर्म भी ऐसा करना है बिल्कुल भक्ति भाव में, अकर्म की तरह, और अकर्म में कर्म यानी कि भक्ति भाव में रहकर कर्म भी करते रहना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। यही भगवान ने संदेश दिया, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। थोड़ा सा ये श्लोक की शुरू की जो 2, 4, 5 शब्द हैं वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, बट जो श्लोक का मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है। हमें, जैसा मैंने कहा, मैं बस एक बार और रिपीट कर रहा हूँ उसी बात को जो मैंने कही, नई बात नहीं बता रहा, कि हमें संन्यास लेना है, लेकिन संन्यास लेना है क्रोध से, संन्यास लेना है अहंकार से, कर्मों से नहीं लेना है। संन्यास लेना है इंद्रिय भोग से, इस तरह की चीज़ों से संन्यास लेना है। कर्म हम अपने नियत करते रहें तो उन कर्मों का कोई पाप पुण्य का फल नहीं लगेगा, सेवा भाव से करते रहें तो जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा।